दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों गुड न्यूज़ है उन सभी के लिए, एक अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है, अच्छी बात है जो लोग गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं और जो है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं। पूरा मिला के बात करें तो इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं और अभी ये लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट बंद होने की वजह से विदेशों में फंसे हुए हैं, उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज़ है कि अब जो है वंदे भारत मिशन का खात्मा होने वाला है। वंदे भारत मिशन बहुत जल्द ही बंद हो जाएगा और मोदी सरकार को इंडियन लोगों के लिए, जो लोग इंडिया से बाहर फंसे हुए उनके लिए नॉर्मल रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट को जल्द ही चालू करना पड़ेगा। नहीं तो मोदी सरकार को बहुत ही बड़ी जो है कि झटका लग सकता है, बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों क्या है माजरा, क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, क्यों मोदी सरकार को बहुत जल्द वंदे भारत मिशन को बंद करके जो है कि रेगुलर नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट को चालू करना पड़ेगा। आगे इस वीडियो में पूरा तफसील से पूरा जो है कि बयान करने वाला हूँ, पूरा वजह बताने वाला हूँ क्यों मोदी सरकार को जल्द नॉर्मल रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट को चालू करना पड़ेगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों जब से जो है कि लॉकडाउन पड़ा है और फ्लाइट जो है कि बंद हुई है, तो जो है कि भारत से जो है कि वंदे भारत मिशन को इंडिया के जो है कि गवर्नमेंट चलाया गया, इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया इंडिया के लोग जो बाहर फंसे हुए उनको लाने के लिए। लेकिन दोस्तों जो है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ कहता ये है कि जो है कि अगर आप एक दूसरे के कंट्री में अपनी फ्लाइट को ऑपरेट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, तो उस कंट्री वाले को भी आपको परमिशन देना पड़ेगा और आपको अपने कंट्री में उनकी फ्लाइट को भी लैंडिंग करने की परमिशन देनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ जो है कि अपनी फ्लाइट को दूसरे कंट्री में लैंड करते हैं तो दूसरे फ्लाइट वाले को, दूसरे कंट्री वाले को अपनी कंट्री में फ्लाइट लैंड करने नहीं देते, एंट्री नहीं देते हो, तो ये एक इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ को जो है कि तोड़ता है। तो इस वजह से जो है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने ये कहा है कि अगर आप 22 जुलाई तक, ये 22 जून को ये जो है कि रिपोर्ट दिया गया और ट्रंप की तरफ से कहा गया, यूएस की तरफ से, कि अगर आप 22 जुलाई तक में जो है कि अगर आप वंदे भारत मिशन को बंद नहीं करते हैं यूएस में, या फिर हमको यानी अमेरिकन एयरलाइंस को इंडिया में परमिशन नहीं देते हैं, एंट्री करने की, लैंड करने की परमिशन नहीं देते हैं, तो आप अगले 22 जुलाई तक जितनी भी फ्लाइट आपकी है उसको वापस ले लीजिए। यानी 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर आप अगर हमको परमिशन देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो 22 जुलाई के बाद आप यूएस में एंट्री नहीं कर सकते हैं, कोई भी फ्लाइट हो, किसी भी तरह का फ्लाइट हो। तो दोस्तों मिला जुला के बात किया जाए तो सरकार जो वंदे भारत मिशन के नाम पे फ्लाइट चलाई जा रही है, चल रही है, तो इससे पब्लिक को कोई फायदा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। जो है कि सरकार जो है कि एक तरह से पब्लिक को लूट रही है, क्योंकि 1 सीट का पैसा नहीं लेकर के 3 सीट का पैसा वसूल कर रही है। यूएस से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग भड़क गए थे पैसेंजर की, जो है कि एक तो 3 सीट का पैसा भी लिया, दूसरे में कि क्या 3 सीट का बीच वाला सीट खाली करने को कहा गया था, खाली रखने को। लेकिन फ्लाइट में जो 3 सीट होती है उन लोग एक आदमी से 3 सीट का पैसा लेकर के, लेकिन वहां पे देख रहे हैं तो बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो बीच का सीट भी दूसरे लोगों को बेच के रखा है। तो इस तरह से मोदी सरकार जो पब्लिक को ठग रही थी, लूट रही थी, क्योंकि जो है कि क्वारंटाइन का फीस भी पब्लिक को देना है और मेडिकल टेस्ट भी पब्लिक को कराना है, पूरा खर्चा टिकट का मेडिकल जो है कि पब्लिक को देना है। तो सरकार किस बात की मदद कर रही है, वंदे भारत मिशन किस बात की चला रही है, सिर्फ आदमी को ले जाने आने के लिए, सब खर्चा तो पब्लिक ही दे रही है। तो इस तरह से यह है कि एक नॉर्मली फ्लाइट रख दो, इंसान अपना टिकट कटा के अपना सब चीज़ करके जाएगा। दोस्तों अभी जो हालात हैं इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो वो कहाँ से ये सब चीज़ें जो है कि प्रोटोकॉल का पैसा पूरा दे पाएंगे, टिकट खर्चा और क्वारंटाइन वगैरह। तो इसमें सरकार को तो मदद करनी चाहिए। और लोग समझ लीजिए जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो जो घूमने आए थे, तो उनके पास कहाँ से पैसा आएगा है?
वो तो कोई काम करने नहीं आए थे कुछ दिन के लिए और वो फंस गया और इतने पैसे जोड़ जाड़ के लाए थे 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, जितना भी उनको टूरिस्ट में रहना था, विजिटर जो बन के रहना था। तो वो लोग कहाँ से जो है कि देंगे, पैसे देंगे। बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई है, जो है कि यूट्यूब पे लोग कमेंट करते हैं और डायरेक्ट बात भी होती है। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि देखिए मैं तो एक दूसरे के मतलब के रूम में रहता हूँ, किसी के रूम में रहता हूँ, उसके साथ खाता हूँ पीता हूँ, मेरे साथ पास जो खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो ये सब बात मोदी लोग जो है कि सरकार को सोचनी चाहिए कि हर चीज़ जो पब्लिक के ऊपर डाल दिया है, तो सरकार को भी कुछ मदद करना चाहिए। जो लोग परेशान है, या सब लोग ही परेशान हैं, अभी किसी के पास पैसे नहीं है यहाँ पे, तो इस टाइम पे सरकार को मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सब चीज़ पब्लिक से ही सरकार ले रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। तो ट्रंप ने ये कहा है कि जो है कि आप तो अपने टिकट भी डायरेक्ट सेल कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। ये जो है कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। अगर आपकी कंट्री में कोई फ्लाइट लेकर आता है तो आपको भी उसके कंट्री का फ्लाइट आपके कंट्री में आने की इजाज़त आपको देना पड़ेगा। तो ट्रंप ने यही कहा है कि 22 जुलाई के बाद अगर आप हमको इजाज़त नहीं देंगे तो 22 जुलाई के बाद आपका फ्लाइट जो है बैन कर दिया जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने जो है कि कंट्रीज़ वालों ने जो है कि बात उठाई है। अब ये बात उठेगी और बहुत जल्द ही जो है कि मोदी सरकार को नॉर्मल फ़्लाइट जो है कि रेगुलर फ़्लाइट चालू करना पड़ेगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो है कि मोदी सरकार ने ये भी कहा है कि बयान दिया है कि ठीक है, हम जो है कि पूरे कंट्री वाले से जहाँ जहाँ हम फ़्लाइट भेजते हैं पूरा जो है कि बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम बहुत जल्द ही उनके जो है कि कंट्री के फ़्लाइट को भी अपने कंट्री में लैंड करने की इजाज़त देंगे, परमिशन देंगे, और हम जो है कि खुद एक नॉर्मल फ़्लाइट और इंटरनेशनल रेगुलर फ़्लाइट को चालू करेंगे।